हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटी एसएसपी में, जहां हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर्स में आए हुए हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। नहीं, फिजिक्स हम नहीं पढ़ा रहे थे, फिजिक्स फरजान सर के साथ हम लोग कर रहे थे। मेरे साथ आप करोगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जज्बाती होकर बोल दिया हमने फिजिक्स भी, तो फिजिक्स फरजान सर कर रहे थे। तो अभी अगर यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, आज हम लोग के पास है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या कह रहे हो? यही चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है सबसे ज्यादा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग ने सबसे ज्यादा बात करी थी, सॉरी अभी तक कोई बात नहीं करी थी। अभी तक जो हम लोग ने बात करी थी रिप्रोडक्शन की बात करी थी, वो करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स में। तो जल्दी से इसमें देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिन की कैविटी के बाहर होते हैं, इनसाइड ए पाउच, एक पाउच में होते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं उस पाउच को। कह रहा है द पर्पस ऑफ सर्व्ड इज, क्यों होता है ऐसा? ये स्क्रोटम को बॉडी से बाहर क्यों रखा गया? जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लें। सपोज करो ये कोई एक, इनका नाम है पुष्पाराज। सपोज करो ये पुष्पाराज है, तो टेस्टिस कहाँ होंगे? ओवरीज तो हमारी बॉडी के अंदर होती है, टेस्टिस कहाँ होते हैं? बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर ये यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। और इस पाउच को क्या कहते हैं? इस पाउच को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं इस पाउच को? स्क्रोटम। तो अभी हमें यहाँ पर साफ साफ बताया कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा पूरा एब्डोमिन हो गया। कह रहा है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और जिस थैली में या जिस पाउच में है उसको स्क्रोटम कहते हैं। द पर्पस सर्व्ड इज, अब इसका पर्पस क्या है? क्यों स्क्रोटम बॉडी के बाहर है? तो हमारे पास 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। आइए देखते हैं जल्दी से चारों ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है escaping any possible compression by the visceral organ, के इस वजह से इसको बाहर रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स मतलब जो एब्डोमिन के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनसे इसको कंप्रेशन के टेस्टिस जो है अगर एब्डोमिन में होते तो दब जाते दूसरे ऑर्गन से। ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर ये दबने का डर होता तो फिर फीमेल में ओवरीज क्यों होती है अंदर? फिर ओवरीज भी दब जाते। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, के जो टेस्टिस से ट्यूब निकलती हैं, जैसे ये टेस्टिस है तो टेस्टिस से जो ट्यूब निकल रही हैं, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। कह रहा है कि अगर यहाँ पर एपिडिडाइमिस, कह रहा है कि अगर ये बाहर होंगे तो एपिडिडाइमिस की मतलब इस ट्यूब की अच्छे से ग्रोथ हो सकती है, ये ट्यूब डेवलप हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर बॉडी के अंदर होगी तो क्या किसी ट्यूब की डेवलपमेंट नहीं होगा, ये तो गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेकेंडरी कैरेक्टर, के मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इससे आएगा। कोई लेना देना नहीं है भाई सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर का बॉडी के अंदर होने से टेस्टिस के या बॉडी के बाहर होने से। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन दैट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है? आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, या किसी किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म बनने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए है -2 to 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जितना आपका बॉडी टेम्परेचर 37 है, उससे 2 या 3 डिग्री आपको कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो अभी यहाँ पर 37 है, आपको चाहिए अप्रोक्स 34 या 34.5, इतना टेम्परेचर आपको अप्रोक्स चाहिए है। तो जब हमें 34 या 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनाने के लिए, वो टेम्परेचर बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, तो इस वजह से टेस्टिस को क्या करा गया? बॉडी से बाहर रखा गया। तो सही ऑप्शन है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर। स्क्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पूरी प्रोसेस रखी गई। समझ में आ गया क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन अगर आप इधर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नीट
2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगला ये एनसीईआरटी सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच। एक हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, आइए। कह रहा है यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्केच है, ये इस स्केच की बात हो रही है, ये स्केच यहाँ पर बना हुआ है और कह रहा है इस स्केच में पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ पार्ट्स ए बी सी डी। ए बी सी डी के करेक्ट नेम्स बताइए कि ए का नेम क्या है, बी का नेम क्या है, सी का नेम क्या है और डी का नेम क्या है। आइए देखते हैं पहले तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, तो अभी यहाँ पर पहले आप डायग्राम को ध्यान से देखो और फिर डायग्राम को देखकर आप ए बी सी डी को निकालो। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है ए। अगर ध्यान से देखो ये ए क्या है, ये वो ट्यूब है जो इस तरीके से टेस्टिस से निकलकर ऊपर की तरफ आ रही है, और ये जो ऊपर से ट्यूब आ रही है ये वाली, ये कौन हो गई, ये हो गई हमारी यूरेटर, जो किडनी से आ रहे हैं। और यूरेटर के ऊपर क्या पढ़ा था, ऐसे लूप बनाकर जो ट्यूब जाती है, ये ट्यूब ऐसा करके जो लूप बनाकर आती है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये तो हो गई हमारी वास डिफरेंस, मतलब ए हो गई हमारी वास डिफरेंस। अगर बी पार्ट देखो तो बी पार्ट हमारा यहाँ पर कौन है, ये देखिए, ये एक ऐसे करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे एक इधर भी है और एक इधर भी है। क्या नाम है इसका, जल्दी से बताइए। इसको बोलते हैं सेमाइनल विजाइकल, सेमाइनल विजाइकल। तो ए हो गई हमारी वास डिफरेंस और बी हो गई हमारी सेमाइनल विजाइकल। अगर दो ऑप्शन आपने पहचान लिए तब भी आप आंसर को सही तरीके से लगा सकते हो। जरा देखो इसमें, ए वास डिफरेंस, बी सेमाइनल विजाइकल। ए यूरेटर दे रखा है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरे में ए वास डिफरेंस पहले दे रखा है, फिर सेमाइनल विजाइकल दे रखा है, ये सही हो सकता है, लेकिन यहां पर भी सेम यही चीज दे रखी है, वास डिफरेंस और सेमाइनल विजाइकल। तो अभी हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें बी और सी में, और डी जो है वो यूरेटर से स्टार्ट है, तो ए और डी तो नहीं हो सकते किसी भी हाल में। सही कौन से हो सकते हैं हमारे, वास डिफरेंस हो सकता है या हमारा बी हो सकता है या हमारा सी हो सकता है। तो आप यहाँ पर जल्दी से आप इस यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट और देखो, इसमें थर्ड पार्ट में आप देखो थर्ड पार्ट क्या कह रखा है, ये थोड़ा सा नीचे करके सेट कर लें। आइए सी पार्ट यहां पर इसने दिखाया है, ये दिखाया है, ये आ रहा है सी पार्ट। कौन सी ट्यूब है जल्दी से बता दो ये भाई। इधर देखिएगा, यहां पर जहां हमारे सेमाइनल विजाइकल होते हैं, दो तरफ सेमाइनल विजाइकल है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहां पर एक सिंगल ग्लैंड थी, एक सिंगल ग्लैंड थी इस तरीके से, जो यूरेथ्रा को पकड़े रहती है, और इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे फॉस्फेट आयंस बनते हैं, PO4, जिससे PO4 नेगेटिव आयंस बनते हैं, या कैल्शियम आयंस भी बनाने का काम भी ये करती है। तो ये सी वाली हमारी कौन सी हो गई, प्रोस्टेट। और डी वाली फिर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये छोटी सी ग्लैंड है, ये कौन सी होती है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अगर आप सही सीक्वेंसिंग देखो तो ए क्या थी, ए थी हमारी वास डिफरेंस, बी क्या थी, बी थी हमारी सेमाइनल विजाइकल, सी क्या थी, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी कौन हो गई हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक करो, कौन कौन सी हम लोग को मिल रही है। सबसे पहले वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, फिर सेमाइनल विजाइकल है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। क्या आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया। ये वाले में क्या है, इसमें पहले इन्होंने बल्बो यूरेथ्रल दे दिया, फिर प्रोस्टेट दे दिया, इस वजह से ये गलत हो गया, वरना इन दोनों में आपको 100% कंफ्यूजन होगा। तो सही टिक मार देंगे किस पे, हम लोग बी पर। समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग को एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म बनते हैं और उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसफर होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। यहां पर अभी तक हम लोग इसमें जो भी बातें करेंगे इस चैप्टर में, अभी पहले स्टार्टिंग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फिर फीमेल, और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओओजेनेसिस, और फिर उसके बाद में हम लोग पूरा चैप्टर को गेस्टेशन पीरियड तक लेकर जाएंगे, पार्चुरेशन पे खत्म करेंगे। तो इधर देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या कहा है कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का सही सीक्वेंस क्या है। आइए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 ऑप्शंस यहाँ पर हमें दे रखे हैं। देखिएगा सबसे पहले कह रहा है टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, फिर वासा फ्रेंचिया, ये तो गलत हो गया भाई,
इधर देखो इधर देखो, बिल्कुल गलत हो गया। टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, चलो मान लिया टेस्टिस से निकला एपिडिडाइमिस में, आपने डायरेक्टली बात कर ली। फिर वासा फ्रेंचिया कहां से आ गई? अगर थोड़ा सा आपने इस चीज को ध्यान दिया हो, थोड़ा सा आपने इस चीज पे ध्यान दिया हो, यहां पर स्ट्रक्चर साइड में अगर बना लें, ये देखिए ये रहा टेस्टिस, ये स्ट्रक्चर किसका है? टेस्टिस का। टेस्टिस के अंदर हम लोग को पता होता है कि वासा फ्रेंचिया जो होती है वो बाद में होती है, पहले ये आपके टेस्टिस के लोब्यूल्स हो गए, इन लोब्यूल्स से क्या निकली है? इनसे हमारी निकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनके अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारी अंदर आकर जो ओपन हो रही हैं वो किस में ओपन होंगी? वो सारी ओपन होंगी वासा फ्रेंचिया में। ये सपोज करो ये किस में ओपन हो रही है? वासा फ्रेंचिया में। वासा फ्रेंचिया से ये आ गई रीटी टेस्टिस, ये येलो कलर से। रीटी टेस्टिस के बाद में ये ग्रीन कलर से हमने दिखा दिए, क्या दिखा दिए? ये हमने दिखा दी वासा फ्रेंचिया। तो अभी अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर टेस्टिस के अंदर ये कौन है? ये हो गए हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? एक कॉमन नेम भी होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद में ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, ये येलो वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा रीटी टेस्टिस। क्या कहलाता है? रीटी टेस्टिस। और फिर ये जो इसके बाद ग्रीन कलर का आया, ये ग्रीन कलर का कहलाता है हमारा वासा इफिरेंशिया। और वासा फ्रेंचिया के बाद में फिर निकलते हैं कौन? फिर यहां से आपकी ट्यूब बनती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस यहां पर ऐसे स्पर्म के ऊपर, वो सॉरी टेस्टिस के ऊपर ही रहती है और फिर यहां से अलग हो जाती है, तो ये होगा एपिडिडाइमिस। तो अगर आप सही सीक्वेंसिंग देखो तो किसमें आपको सही सीक्वेंसिंग दे रखी है? यहाँ पर कह रहे हैं टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, फिर वासा फ्रेंचिया। भाई वासा फ्रेंचिया तो अंदर है, एपिडिडाइमिस बाहर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं टेस्टिस फिर एपिडिडाइमिस फिर वासा फ्रेंचिया, फिर गलत कर दिया इन्होंने कि भाई एपिडिडाइमिस के बाद वासा फ्रेंचिया नहीं होती, वासा फ्रेंचिया पहले होती है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये स्पर्म के अंदर की जो ट्यूब्स हैं जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे कह रहे हैं रीटी टेस्टिस, उसके बाद में जो रीटी टेस्टिस है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फिर रीटी टेस्टिस, ये तो सही हो गया यहाँ तक। फिर कह रहा है वासा फ्रेंचिया, तो रीटी टेस्टिस के बाद अगर आप देखो ये ग्रीन कलर से क्या है? वासा फ्रेंचिया है, यहाँ तक ठीक है। फिर कह रहा है एपिडिडाइमिस, फिर इसके बाद क्या आई? एपिडिडाइमिस की ट्यूब आई। फिर एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में ओपन होता है, ये बिल्कुल सही, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में आकर खुलेगा। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रल मीटस से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। लास्ट वाला और आप चेक कर लीजिए, क्या ये भी सही हो सकता है? कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद वासा फ्रेंचिया, चलो ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में डायरेक्टली तुमने रीटी टेस्टिस हटाकर वासा फ्रेंचिया बोल दी, कोई मसला नहीं। कह रहा फिर एपिडिडाइमिस, यहां तक भी ठीक है, चलो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, यहां तक ठीक है। अब कह रहा है इंग्यूनल कैनाल, भाई इंग्यूनल कैनाल कहां से आ गए? इंग्यूनल कैनाल तो जो टेस्टिस से ऊपर ट्यूब्स जाती हैं जो लोअर एब्डोमेन में होती हैं उसकी वो होती हैं, तो यहां पर बिल्कुल हमें इंग्यूनल कैनाल का नाम हम नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सही सीक्वेंसिंग इसको याद रखिएगा, बहुत आती है एग्जाम में इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which human male accessory reproductive receives, वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो जरा जल्दी से क्या कह रहा है? कोई एक मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, कह रहा है ह्यूमन की मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक ट्यूब है, कोई भी रिप्रोडक्टिव डक्ट है, वो डक्ट रिसीव होती है डक्ट से, कौन सी डक्ट से? सेमाइनल वेसिकल की। क्वेश्चन देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा। ज्यादातर लोग इसमें गलती करेंगे। सपोज करिए ये हमारे दोनों क्या हो गए? टेस्टिस हो गए। इन टेस्टिस से जो ट्यूब निकली है वो कौन सी है? ये तो हो गई एपिडिडाइमिस, जो इससे बिल्कुल टच करके चलती है, ये हो गई बिल्कुल टच करी हुई एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आगे ओपन हो रही है किसमें? वास डिफरेंस में, ये आ गई येलो कलर से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर से ऐसे लोब बनाती हुई नीचे की तरफ आई, ये आ गई वास डिफरेंस। ऊपर आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा जिसको हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, और यहां पर वास डिफरेंस के बाद में ये कौन है? ये हो गई हमारी सेमाइनल वेसिकल। ये ग्रीन कलर से कौन है? सेमाइनल वेसिकल। और ये येलो कलर वाली हमारी कौन है? ये है हमारी वास डिफरेंस।
तो अभी इसने हमसे पूछा है कि विच ह्यूमन मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, कौन सी एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट है, रिसीव ए डक्ट, जो डक्ट को रिसीव करती है, कहां से, सिमाइनल वेसिकल से। तो सिमाइनल वेसिकल से पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा है रीटी टेस्टिस। बहुत बार हम लोग ऑप्शन को देखकर भी सही ऑप्शन चूज करते हैं। रीटी टेस्टिस, ये तो टेस्टिस के अंदर होते हैं रीटी टेस्टिस, तो ये तो नहीं हो सकते। फिर दूसरा कह रहा है वास डिफरेंस, तो जरा जल्दी से बताओ भाई, सिमाइनल वेसिकल की जो एसेसरी डक्ट है उससे कनेक्टेड कौन से, वास डिफरेंस। तो सही ऑप्शन हमारा कौन हो गया, वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस यहां पर है तो एपिडिडाइमिस आंसर नहीं हो सकता। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा फिर इसके आगे आएगा, तो ये यूरेथ्रा भी यहां पर ऑप्शन नहीं हो सकता। सही ऑप्शन कौन सा हमारा, वास डिफरेंस। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ह्यूमंस, मनुष्यों में वास डिफरेंस इमर्जेस फ्रॉम, वास डिफरेंस कहां से निकलती है, वास डिफरेंस इमर्जेस फ्रॉम, वास डिफरेंस कहां से निकलती है। अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमारा दो टेस्टिस, इन टेस्टिस से जो ट्यूब आपकी एराइज हो रही है, जो बिल्कुल टेस्टिस को टच करके चलती है, क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस आगे चलकर किसमें ओपन होती है, एपिडिडाइमिस ही ओपन हो रही है किसमें, वास डिफरेंस में। तो अभी इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन में वास डिफरेंस इमर्जेस फ्रॉम, वास डिफरेंस कहां से निकल रही है। साफ साफ देखो वास डिफरेंस किससे कनेक्टेड है, एपिडिडाइमिस से। है ऑप्शन, ये है ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एपिडिडाइमिस। समझ में आ रहा है आपको। बहुत ही बढ़िया इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे और अभी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2011 का क्वेश्चन और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इन केस, सपोज करो ऐसा हो जाए, वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, वास डिफरेंस ब्लॉक हो जाए इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसमें, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, व्हाट विल गेट ब्लॉक्ड, तो क्या चीज ब्लॉक हो जाएगी अगर वास डिफरेंस ब्लॉक हो जाए। वास डिफरेंस जो एपिडिडाइमिस के ऊपर होता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से गैमीट्स, टेस्टिस से गैमीट्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे, बाहर ही नहीं आएंगे। स्पर्म विल बी लैकिंग, स्पर्म के बनने में कमी आ जाएगी। या लीडिक सेल विल बी अफेक्टेड, लीडिक सेल प्रभावित हो जाएंगी। क्या होती हैं लीडिक सेल्स, लीडिक सेल्स क्या होती हैं, जो स्पर्म्स बनाने के लिए हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं ये, हार्मोनल सिक्रीशन करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं हार्मोन्स विल नॉट फॉर्म, हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो क्या होगा अगर वास डिफरेंस को हम लोग ब्लॉक कर दें, या हम लोग नहीं सॉरी, अगर ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश, तो सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए स्पर्म के बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है। लीडिक सेल से कोई लेना देना नहीं, लीडिक सेल्स भी बनती रहेंगी, लीडिक सेल्स भी अपना वर्क करती रहेंगी। उसके बाद में हार्मोन्स, हार्मोन्स तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चला रहा है, हार्मोन से भी कोई लेना देना नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा कि गैमीट टेस्टिस से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इसी तरीके से हम लोग आगे भी और क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेकिन एक चीज की ध्यान सुनिएगा, हम लोग जितनी भी वीडियो बना रहे हैं या जितना भी हम लोग ये सारे नीट के क्वेश्चंस को पहले कलेक्ट करना, फिर उसको पीडीएफ बनाकर फिर वीडियो बनाना, इसमें टाइम लगता है। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें आपकी सिर्फ सिंपल सी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट नीचे डाल देना है, जो भी कमेंट आप लिखो, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव कमेंट ही दें। अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है तो आप एक सजेशन की फॉर्म में भी उस कमेंट को लिख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। उसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो को शेयर कर दें तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बस इतना सा काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।